यह कहानी उन दिनों की है जब झज्जर शहर में नगर का हिस्सा हुआ करता था। उस दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में विदेशियों के हमले हो रहे थे। पानीपत, रोहतक और दिल्ली जैसे शहरों पर खतरा ज्यादा था। उन दिनों नवाब झज्जर में मौजूद हुआ वालदार की मरम्मत करवा रहे थे ताकि मुसीबत के समय रेवाड़ी के लोगों को पानी की किल्लत न हो। अचानक कहीं से खबर आई कि दुरानी ने हमला कर दिया और दुरानी की सेना रेवड़ी के पास पहुंचने वाली है। इस बात का पता चलते ही नवाब ने जवाब सही सिपाहियों और वजीरों के संग जबरी बैठक की। बैठक का मसला था कि अगर दुरानी की सेना झज्जर पर हमला करे तो उसे कैसे निपटा जाएगा, और अगर हम हमले के दौरान रोहतक या रेवाड़ी मदद मांगते हैं तो क्या करना सही रहेगा। बैठक में मौजूद सभी लोगों ने कहा कि रियासत में सभी को हमले के बारे में सूचित कर दिया जाए और पूरी तैयारी की जाए ताकि हमले के जवाब में कोई कसर नहीं रही। साथ ही आसपास की रियासतों की भी मदद की जाए। उस दिन रियासत ने यह ऐलान करवा दिया कि अगर हमला होता है तो कमजोर, बीमार महिलाएं और बच्चे जंगल में जाकर छिप जाएंगे और जवान सैनिकों का साथ देंगे। यह ऐलान शेख चिल्ली ने भी सुना। शेख चिल्ली थोड़ा परेशान हो गया क्योंकि उसकी बेगम थोड़ी मोटी थी। उसने सोचा कि अगर हमला हुआ तो उसकी बेगम जंगल तक कैसे पहुंचेगी। शेख चिल्ली के मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। तभी उसने खुद को रोका और खुद से कहा, मैं क्या बेकार की बातें सोच रहा हूँ। फिर उसने सोचा कि इस बार तो भारी मुसीबत आन पड़ी है, मैं अपनी जन्नत को इस तरह कुर्बान होने नहीं दे सकता। अचानक उसमें मन में ख्याल आया कि कितना अच्छा हो अगर कहीं से उड़ने वाला कालीन मिल जाए। फिर उसने खुद से कहा, नवाब साहब ने तो मुझे घोड़ा दिया था, घोड़े की मदद से मैं बेगम की जान बचा सकता हूँ, दुरानी की सेना हाथ मलती रह जाएगी। तभी उसे ख्याल आया कि आखिर घोड़ा भी तो एक जानवर है, क्या वह मेरी बेगम का बोझ उठा पाएगा। कहीं बीच रास्ते में उसने दम तोड़ दिया तब क्या होगा। अगर उस वक्त बेगम दुश्मनों के हाथ लग गई तो उसकी जान कैसे बचेगी। माना बेगम के पिता ताकतवर सिपाही थे और अच्छी तलवारबाजी जानते थे, लेकिन बेगम को तो तलवार चलाना नहीं आती। मेरी की बेगम को तो बस जुबान चलाना आता है। कम से कम उन्हें यह भी कला होती तो आज वो अपनी जान बचा पाती। इतने में शेख चिल्ली को ध्यान आया कि अगर बेगम को तलवार चलवानी आती भी है तो तलवार आएगी कहाँ से। अब अल्लाह मियाँ तलवार आसमान से टपका तो नहीं देंगे कि लोग शेख चिल्ली की बेगम से दुरानी की गर्दन काट दें। अगर ऐसा हो भी जाए तो बेगम सच में दुरानी गर्दन काट डालेगी और इस दिन दुरानी की सेना में खौफ छा जाएगा। उसके सारे सिपाही मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। ये सब होता देख नवाब चौंक जाएंगे और अपनी सेना से पूछेंगे कि आखिर ये चमत्कार किसने किया है। तब सेना उन्हें बताएगी एक मोटी औरत ने यह कारनामा किया है, उसने दुरानी की गर्दन काट दी। उस मोटी औरत की वजह से ही हम बच पाए हैं। यह सुनकर नवाब बहुत खुश होंगे और इस औरत को पूरे सम्मान के साथ दरबार में लाने का आदेश देंगे। यह भी तो हो सकता है कि नवाब खुद बेगम की तलाश में निकले, जिस तरह बादशाह अकबर नंगे पांव वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकलते थे। तभी वे बेगम की तलवार को दुरानी के खून से लथपथ देखेंगे। नवाब उन्हें देखते ही उनके सस्ते में झुकेंगे और सेवा का मौका मांगेंगे। नवाब बेगम को पूरे सम्मान के साथ महल में लाएंगे और बेगम के पैरों की धूल को अपने माथे से लगाएंगे। बेगम मौजूद सभी को बेगम के पैर छूने के लिए कहेंगे, यहाँ तक कि मुझे भी करने के लिए कहा जाएगा। भला मैं अपनी बेगम के पैर कैसे छू सकता हूँ, इसलिए मैं साफ मना कर दूंगा। नवाब मुझ पर चिल्लाएंगे लेकिन मैं बार बार मना कर दूंगा। इस पर नवाब गुस्सा हो जाएंगे और सिपाहियों से कहेंगे कि इसे जेल में डाल दो। इतने में धड़ाम से गिरने की आवाज हुई। शेख चिल्ली की आंखें खुली तो उसने देखा कि वह चारपाई से लुढ़क कर नीचे सब्जी काट रही बेगम के पैरों में जा गिर पड़ा है। उसकी गिरती हुई बेगम चिल्लाई, अच्छा हुआ किनारे करें, वरना तुम्हारी गर्दन शरीर से अलग हो जाती। शेख चिल्ली ने अपना माथा पकड़ लिया। अब उसे दुरानी के हमले से ज्यादा बेगम के पांव छूने का डर सताने लगा था। मन में यही सवाल आ रहा था कि कहीं सच में ऐसा करना पड़ गया तो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ख्याली दुनिया बनाने से अच्छा है कि इंसान वर्तमान में जीना सीखे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की और इंटरेस्टिंग स्टोरीज टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन। कीप
watching. Keep subscribe, keep follow for more stories like this. Thank you once again.